विंध्याचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। वैसे तो जगन्नाथ जी के बहुत सारे पास टाइम्स हैं, उनमें से कुछ पास टाइम्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक भक्त थे दास्य बौरी के नाम से जगन्नाथ जी के, वो जो है बालीग्राम गांव में रहते थे। जो ये पास टाइम है ये सन 1902 का है। वो एक बार बाजार से गुजर रहे थे तो उनकी निगाह जो है एक नारियल वाले पे पड़ती है, और नारियल को देख के जो है उनके मन में आता है कि उनको ना जगन्नाथ जी के लिए नारियल लेना चाहिए और उनको ऑफर करना चाहिए। तो ये सोच के वो नारियल वाले के पास जाते हैं, उसको अपने कुछ कपड़े देके एक नारियल उससे ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं है, इसलिए वो कुछ कपड़े दे देते हैं अपने। अब नारियल जब उनको मिल जाता है, अब वो सोचते हैं कि ये ऑफ़र कैसे किया जाए जगन्नाथ जी को, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी तो जा नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। तो वो एक फ्रेंड को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी जा रहा होता है कुछ अपने बिजनेस के सिलसिले में। तो वो बोलते कि तू जा तो रहा है तो मेरा ये नारियल भी ऑफ़र कर देना जगन्नाथ जी को। तो वो जो इंटरेस्टेड नहीं होता उनका फ्रेंड, वो बोलता है कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ और मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। तो वो बोलते कि इतने टाइम की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है, एक वहाँ पे गरुड़ स्तंभ है उसके पास जाना है और वहाँ जाके नारियल अपने हाथ में लेके जगन्नाथ जी को कहना है कि जगन्नाथ जी, ये नारियल आपके भक्त डिवोटी जो हैं दास्य गौरी ने आपके लिए भेजा, दास्य बौरी ने आपके लिए भेजा है, आप प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो तुम ऐसे ही ले आना वापस नारियल को। ये जब सुनता है वो उनका फ्रेंड तो बड़ा वो सोचता है मन में, ये क्या मजाक कर रहा है। तो वो बोल देता है ठीक है मैं ले जाऊंगा, पर मैं गारंटी नहीं देता कि मैं वहाँ जाऊंगा, ठीक है मैं ट्राई करूंगा। तो वो जाता है अपने बिजनेस के काम से जगन्नाथपुरी, और सारा दिन उसका जो है अपने काम में ही निकल जाता है। और जब उसका काम ख़त्म होता है शाम को, जब वो वापस घर के लिए निकलता है, तब उसके दिमाग में आता है नारियल के बारे में, और वो सोच के वो टेंपल जाता है। गरुड़ स्तंभ के पास जाके, जैसे दास्य बौरी ने बताया था, वो नारियल को हाथ में पकड़ता है और सुदर्शन चक्र को देखता है और भगवान जगन्नाथ को कहता है कि जगन्नाथ जी, ये नारियल जो है आपके भक्त दास्य बौरी ने आपके लिए भेजा है, आप प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए। जब वो ऐसा कहता है तो जगन्नाथ जी का जो हाथ है वो ऑल्टर से आता है और वो नारियल को ले लेता है, और ये देख के वो व्यक्ति फेंट हो जाता है और वो नतमस्तक हो जाता है दास्य बौरी की जो भक्ति है उसको देख के। तो ऐसा ही एक बार दास्य बौरी जो है जगन्नाथपुरी में थे, तो और उन्होंने वो कुछ आम लेते, 40 आम लेते हैं जगन्नाथ जी को ऑफ़र करने के लिए। और जब 40 आम लेते हैं तो वो गरुड़ स्तंभ के पास जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे पांडे होते हैं। पांडे जब देखते हैं कि इतने सारे नारियल आम जो हैं ये ऑफ़र करने के लिए लेके आए हैं, तो वो सब पांडे उनके पास आते हैं। हर कोई पूछता है कि आप मुझे दीजिए मैं ऑफ़र करता हूँ, मुझे दीजिए मैं ऑफ़र करता हूँ। तो जो दास्य बौरी हैं वो मना कर देते हैं, ये सोच के कि अगर मैं एक को दूंगा दूसरा पांडा ऑफेंड हो जाएगा, दूसरे को दूंगा तीसरा हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं ही जो है नारियल ये आम जो है ऑफ़र कर देता हूँ। तो अब 40 मैंगो होते हैं तो वो कैसे ऑफ़र करते हैं, एक एक मैंगो लेते हैं अपने हाथ में और जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं, और जो आम होता है उनके हाथ में वो गायब हो जाता है। तो ऐसे करते करते 40 आम जो हैं गायब हो जाते हैं, और ये लोग जो आसपास लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं और वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं कि वाह देखो आम गायब हो रहे हैं, और जगन्नाथ जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पांडे भी ये देख रहे होते हैं, तो पांडे जी देख के कहते हैं जगन्नाथ जी थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो कुछ मैजिक कर रहा है, ये तो गायब कर रहा है आमों को। तो दास्य बौरी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं गायब नहीं कर रहा, कुछ मैजिक नहीं कर रहा, ये जो है जगन्नाथ जी खा रहे हैं, जगन्नाथ जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं हम कैसे, पांडे कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि जगन्नाथ जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि आप ऑल्टर पे जाके देखो जगन्नाथ जी के। तो वो जाते हैं वहाँ ऑल्टर पे,
और देखते हैं तो वहाँ पे जगन्नाथ जी ने आम खा के 40 के 40 उनके छिलके और गुठलियाँ वहाँ घेरे होते हैं। और ये देख के पांडे मतलब जो दास्य बावरी की है जय जयकार करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कितना बड़ा भक्त है ये भगवान जगन्नाथ जी का। ऐसे ही जब उसका अंतिम समय आ जाता है, अब उससे उठा भी नहीं जाता बेड से, तो रथ यात्रा वाला दिन होता है, तो रथ यात्रा पे वो जा नहीं पाता क्योंकि उठा नहीं जाता उससे। तो वो बड़ा अफसोस फील करता है कि मैं इस बार जा ही नहीं पाया रथ यात्रा पे, मुझे दर्शन ही नहीं हो पाए जगन्नाथ जी के। तो ये सोच ही रहा होता है, उसकी आंख लग जाती है और नींद में जो है, सपने में जो है जगन्नाथ जी आते हैं और उसको बोलते हैं कि दास्य बावरी मेरे साथ आओ। तो दास्य बावरी उनके साथ जाता है, तो वो उनको दास्य बावरी के घर के पीछे एक पॉन्ड है वहाँ लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम सारा जो प्रोसेशन है ना रथ यात्रा का, तुम इस पॉन्ड में देख सकते हो। तो वो जब पॉन्ड में देखता है तो पूरी रथ यात्रा वो देख सकता है। तो वो जल्दी से अपने ड्रीम से, सपने से निकलता है और अपनी वाइफ को बुलाता है कि मुझे एक ड्रीम आया, सपना आया, चलो जल्दी से। तो वो अपनी वाइफ को लेके घर के पीछे जाता है, वो जो पॉन्ड होता है उसमें जाके देखता है, तो वो पूरी रथ यात्रा उस पॉन्ड में वो देख सकता होता है। तो ऐसे ही एक और भक्त हैं जिनका नाम है कालीचा महापात्रा, ये नाम था जिनका। तो ये क्या थे, ये जगन्नाथ जी के टेम्पल में उनकी सेवा करते थे और बड़ी बड़ी प्यार से उनकी सेवा करते थे, भक्ति करते थे। तो एक दिन वो क्या है, जब सेवा कर रहे थे तो उनके मन में ख्याल आता है कि जो श्री कृष्ण थे, जब श्री कृष्ण थे तब उनके तो बहुत घुंघराले ब्यूटीफुल लंबे लंबे बाल थे और यशोदा मैया जो है उनके बालों की कितनी अच्छी से डेकोरेशन करती थी और यहाँ पे जगन्नाथ जी के बाल ही नहीं है। तो ये सोच ही रहा होता है कि जगन्नाथ जी बाल मैनिफेस्ट कर रहे थे, जगन्नाथ जी के बाल आ जाते हैं, वही घुंघराले बड़े बड़े लंबे लंबे बाल आ जाते हैं। और जब वो बालों को देखता है वो उन बालों को डेकोरेट करना शुरू कर देता है। जब डेकोरेट करता है, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है बालों को डेकोरेट करके, तब वो आंखें बंद करता है, अपनी ऑबेसेंसेस ऑफर करता है, दंडवत करता है भगवान को और उठता है तो देखता है कि बाल गायब हो जाते हैं। तो पर वो सेटिस्फाई होता है कि उसके मन में था कि उसको डेकोरेशन करनी है बालों की, वो भगवान ने उसको चांस दिया होता है, तो वो सेटिस्फाई होता है। तो अब वहाँ में क्या था कि हर रोज शाम को ना जो जगन्नाथ जी को हार पहनाया होता था वो उतार के राजा को भेजा जाता था और राजा उसको अपने गले में डालता था। अब उस दिन उन्होंने जब हार भेजा राजा को, तो राजा ने देखा उस हार में एक लंबा बाल है। अब राजा सोचा कि ये लंबा बाल कहाँ से आया, जगन्नाथ जी के तो बाल ही नहीं है, तो क्या पांडे ने किसी स्त्री को पहले पहनाया और उस स्त्री से निकाल के मुझे ये हार भेजा। तो उसने ऐसा सोचा कि उसने ऐसे ही किया रहेगा। तो वो पांडे कालीचा महापात्रा है, उनको संदेश भेजता है कि इसमें बाल क्यों है। तब जो ये है कालीचा महापात्रा उनको कहते हैं कि ये बाल जो है जगन्नाथ जी का है। तो राजा बोलता कि उनके तो बाल ही नहीं है, तो ये बाल कहाँ हो ही नहीं सकता, मतलब जो अपना जगन्नाथ जी के तो ये बाल हो ही नहीं सकता। तो वो बोलता है, राजा बोलता है उसको कि तुम मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत भयंकर सजा दूंगा इसकी। तो वो सुबह तक का टाइम देता है और वो बोलता है कि सुबह हम दोनों चलेंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे और मैं वहाँ जाके देखूंगा जगन्नाथ जी के बाल हैं कि नहीं है और पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। तो कालीचा महापात्रा कहते हैं ठीक है चलेगा। तो अब रात को ये जो कालीचा महापात्रा है ये प्रार्थना करता है, जगन्नाथ जी रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि आप ही बचाओ अभी मुझे, नहीं तो मुझे राजा तो सज़ा दे देगा। अगर ऐसा हुआ, आपने बाल मैनिफेस्ट नहीं किए, बाल आपके नहीं आए उस टाइम, तो राजा मुझे बहुत भयंकर सज़ा देने वाला है, तो आप मुझे बचाइए इससे। तो ये वो रिक्वेस्ट करता है और जब सुबह होती है और राजा भी आ जाता है टेम्पल और राजा के सामने जब पट खोले जाते हैं टेम्पल के, तो राजा देखता है जब जगन्नाथ जी को, तो देखते तो उनके तो बाल हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बाल कहाँ से आ गए, इनके तो बाल थे ही नहीं। तो उसको लगता है, उसको यकीन नहीं होता कि ये असली बाल हैं, उसको लगता है ये डुप्लीकेट है, इसने कुछ किया है कालीचा महापात्रा ने। तो ये सोच के वो आगे बढ़ता है और जगन्नाथ जी के एक बाल को खींचता है और जब वो खींचता है तो वहाँ से जगन्नाथ जी को खून आना शुरू हो जाता है। और ये देख के
उसको समझ आ जाता है कि ये तो भाई नकली नहीं है, असली बाल है, और वो बहुत शर्मिंदा होता है, क्षमा मांगता है, अफसोस होता है उसको, वो क्षमा मांगता है जगन्नाथ जी से, कालीचा महापात्रा से। तो इस तरह ये पास टाइम था जगन्नाथ जी। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम है जगन्नाथ जी के। तो ये जो पास टाइम है, ये जो लीलाएं करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ, कि उनको सिर्फ ये उनके लिए नहीं करते कि उनको आनंद मिले, ये हम जैसे लोगों के लिए भी हैं। जब हम ये लीलाएं सुनते हैं भगवान की, जब हम ये कथाएं सुनते हैं भगवान की, तो हमारे मन में भी जो हमारे पाप है ना, इतने पाप जो हमने किए हुए हैं, जो उसकी एक परत बनी हुई है पापों की, गलत कामों की जो हमने किए हैं जन्मों जन्मों के, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, और हमारे मन में भी वो श्रद्धा, वो भावना भगवान के प्रति जो है उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे ना, हम सब में जो ये भगवान के प्रति फीलिंग है ना, ये सब में होती है, पर ये डॉर्मेंट होती है, ये क्या सोई हुई होती है। जब हम किसी भक्त के, साधु के टच में आते हैं, तब ये जो फीलिंग हमारी है, जो ये एक्टिव हो जाती है भगवान के प्रति। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में भक्तों का संग, ऑथराइज साधु संतों का संग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है, कैसे अप्रोच किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है भगवान को रीच आउट करने का। तो इसलिए जो भक्तों और साधु संतों का संग हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए। जैसे कि हम किसी को अगर हमें किसी से बात करनी है, हम कैसे उससे बात करते हैं, आजकल जो है मोबाइल के थ्रू हम बात करते हैं। तो मोबाइल जो है हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जिससे हमने बात करनी होती है। ऐसे ही जब हम भक्तों के संग में आते हैं, वो हमें प्रोसेस बताते हैं कि क्या प्रोसेस है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का भगवान के साथ। जैसे कि नाम जप, तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं ना, तो नाम जप ये एक वे है भगवान के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का। और जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है हमारा, तो भगवान रेसिप्रोकेट करना शुरू करते हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ भी वो ऐसी जो लीलाएं हैं, जो ये हम सुनते हैं, तो ये लीलाएं वो हमारे साथ भी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फ्रीक्वेंटली जो है भगवान के दर्शन करने टेंपल जाएं, भक्तों का संग करें, और रेगुलरली एंड सिंसियरली हम जो है भगवान के नामों का जप करें। देखिए, अगर ये चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं है ना, तो हमारी लाइफ बिल्कुल वेस्ट है। चाहे हम जितना मर्जी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, चाहे हम जितना मर्जी दान पुण्य कर लें, चाहे हम जितना मर्जी अच्छे कर्म कर लें, इन चीज़ों के बिना, नाम जप के बिना, भक्तों के संग के बिना हमारी लाइफ वेस्ट है, पूरी वेस्ट। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हरे कृष्णा महामंत्र जो है उसका जप कीजिए और खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। जय जगन्नाथ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे